नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे दिव्य चैनल में, जहां हम श्री कृष्ण की अद्भुत, अलौकिक और अनकही लीलाओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं और भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं वो लीला जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को चौंका दिया, जिसने स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर दिया। यह है श्री कृष्ण ब्रह्मा विमोहन लीला। भक्तों, आज की कथा हमें सिखाती है कि उस बालक के आगे तीन लोक नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर भी नतमस्तक है, जिसे नंद बाबा गोद में खिलाते हैं, जिसके पैरों की धूल से वृंदावन पवित्र होता है और जो ग्वाल बालों संग माखन मस्ती में मग्न रहता है, लेकिन वही पर ब्रह्म परमात्मा है। आइए भक्तों, शांति से बैठिए, मन को स्थिर कीजिए और अपने हृदय में श्री कृष्ण का नाम लीजिए। जय श्री कृष्ण। कथा आरंभ होती है। वृंदावन में एक शुभ दिन, चारों ओर आनंद का वातावरण था। ग्वाल बाल हंसी मजाक करते हुए बांसुरी की मधुर धुन और गायों की घंटियों की आवाजों के बीच जंगल की ओर निकले। बीच में मुस्कुराते हुए ललालाल गोपाल अपने ग्वाल मित्रों से भी मन से छोटे पर खेलों में सबसे आगे। सबके कानों में एक ही आवाज, कन्हैया जरा माखन देना, कन्हैया इधर हटे जाओ। और कृष्ण सबको हंसाते, सबको छेड़ते, माखन खिलाते आगे बढ़ते जा रहे थे। गायें पेड़ों की छांव में चल रही थीं और बालक फलों की तलाश में वन में फैल गए। उसी समय सुदूर से देख रहे थे ब्रह्मा जी। उन्होंने सोचा, यह कैसा ईश्वर है, सभी जगत का स्वामी, लेकिन साधारण ग्वाला बनकर खेल रहा है। क्या यह सच में वही नारायण हैं जिनकी मैं पूजा करता हूं? उनके मन में संदेह उठ गया और शास्त्र कहते हैं, जहां संदेह आता है वहीं लीला शुरू होती है। ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत योगमाया से प्रभाव डालकर सभी ग्वाला बाल और गायों को 1 वर्ष के लिए अदृश्य कर दिया और ब्रह्मलोक ले गए। लेकिन भक्तों, वो नहीं जानते थे कि जिस कृष्ण को वे परखने निकले हैं, वे स्वयं समय भी हैं और समय के भी स्वामी हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर सब समझ लिया। क्षण भर में उन्होंने स्वयं ग्वाल बालों के रूप में अवतार ले लिए। एक एक बालक, एक एक गाय, सब स्वरूप कृष्ण के थे। कोई भी अंतर नहीं। उनके वस्त्र, उनकी आवाज, उनका प्यार, उनका स्वभाव, सब एक जैसा। कान्हा रोज घर लौटते। हर मां के अंतर में प्रेम की लहर उमड़ जाती, मैया की गोद भर जाती। हर गाय अपने बछड़े के पास दौड़कर छलक पड़ती। वृंदावन में प्रेम पहले से भी 1000 गुना बढ़ गया, क्योंकि सबको अपना बच्चा तो दिख रहा था, पर वो था स्वयं कृष्ण। पूरा 1 वर्ष बीत गया। अंत में ब्रह्मा जी लौटे और देखते ही स्तब्ध रह गए। गायें भी वहीं, ग्वाल बाल भी वहीं, और वही बालक कृष्ण भी खेलते, मुस्कुराते, दौड़ते। वे समझ गए उनका अहंकार टूट चुका था और तदनंतर उसी क्षण हर ग्वाल बाल और हर गाय का रूप चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में झलमला उठा। हर दिशा में दिव्यता, प्रकाश और अनंत ऊर्जा का तेज चमकने लगा। ब्रह्मा जी का मस्तक झुक गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं भ्रमित हो गया। कैसे पहचानूं एक ही शक्ति को, जो ब्रह्मा भी हैं, नारायण भी हैं और बालक कृष्ण भी? कृष्ण हंसकर बोले, ब्रह्मा, प्रेम ही सत्य है। वाद, विवाद, तर्क और अहंकार तुम्हें भ्रम में डालेंगे। केवल प्रेम से ही मुझे पाया जा सकता है। ब्रह्मा जी आंसू बहाते हुए चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, अब कोई संदेह नहीं। सभी जगत आपको देखता है, पर पहचान वही पाता है जिसका हृदय निर्मल हो। कृष्ण ने आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी को विदा किया और वे फिर वही चंचल बाल गोपाल बनकर खेलते हुए ग्वाल मित्रों संग घर को लौट चले। भक्तों, कथा हमें यही संदेश देती है, कभी स्वरूप नहीं देखना, सदैव भावना देखनी है। जो प्रेम करता है वही वास्तव में कृष्ण को पहचानता है, और जिस हृदय में कृष्ण स्थिर हो जाएं, उसे फिर जीवन में कोई भय, भ्रम या अज्ञान छू नहीं सकता। अगर कथा सुनते समय आपके हृदय में भक्ति की तरंग उठी हो, कहीं भी जय श्री कृष्ण अपने आप निकल पड़ा हो, तो समझिए गोविंद की कृपा आप पर आज भी बरस रही है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो
तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी मित्रों व भक्ति परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप कृष्ण की अगली दिव्य लीला सबसे पहले सुन सकें। जय जय श्री व्रजधाम, जय जय नंदलाल, जय श्री कृष्णा।